आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अलकनंदा नदी के किनारे खनन रोकने के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। एसएसपी हरिद्वार ने किया वाहन चोरों के गिरोह का खुलासा, 1 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद, 5 शातिर चोर गिरफ्तार। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धामों में प्रदर्शन लगातार जारी, पंडा पुरोहितों और हक हकूकधारी अड़े अपनी मांग पर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों का ग्राफ 500 से नीचे आ गया है। सोमवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 296 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12 मरीजों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 990 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। उत्तराखंड में जहां कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, वहीं प्रदेश के एक्टिव केस भी तेजी से कम हो रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में एक बार फिर से चकबंदी की उम्मीद जगी है। लंबे समय से चकबंदी की मांग की जा रही है। अब प्रथम चरण में कुल 7 गांव हुए चकबंदी के लिए चयनित हुए हैं। वर्षों से पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी के लिए समर्पित गरीब क्रांति अभियान उत्तराखंड द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार जन जागरण के परिणाम स्वरूप अब तक कुल 7 गांव उत्तराखंड सरकार द्वारा नोटिफाइड किए गए हैं। इन गांव में तंगोली, कलजीखाल, गुवीन मल्ला, बिरोखाल, ढांगल, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखंड शासन द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। सरकार को शीघ्र ही चकबंदी योजना बनाकर गांव में धरातल पर इस कार्य को शुरू कर देना चाहिए, ताकि नवयुवक एक साथ चक मिलने पर बागवानी और अन्य कृषि जन्य कार्य आधुनिक तरीके से कर सके, जिससे क्षेत्र में हो रहे लगातार पलायन पर भी अंकुश लगेगी। पिछले 20 वर्षों से हम उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद और स्वागत करते करते थक गए हैं। 2 साल पहले एक उम्मीद ज़रूर जगी थी कि पहाड़ों में चकबंदी शुरू होने जा रही है, लेकिन वो भी धरातलीय आज तक नहीं हो पाई। इस बीच सुखद खबर ये है मेरे लिए, क्योंकि मैं लगभग पिछले 12-13 साल से चकबंदी आंदोलन से जुड़ा हूँ। तो मेरे गांव तंगोली, जो पट्टी असवाल से पौड़ी गढ़वाल में है, कलजीखाल ब्लॉक में, इसका गजट नोटिफिकेशन हो गया है। 2 अन्य गांव हैं, एक बीरोखाल में गुवीन मल्ला और दुगड्डा ब्लॉक का ढांगल गांव है। तो निश्चित रूप से अगर सरकार इसमें धरातलीय काम शुरू कर देती है तो अन्य गांव भी चकबंदी के लिए आगे आएंगे और हमारा उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य है वो निश्चित रूप से खुशहाली की ओर अग्रसर बढ़ेगा और पलायन जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारी रोजगार की समस्या है, उसके स्थायी समाधान मिलेंगे। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में बारिश का दौर भी शुरू होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं कुछ पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपद के अनेक स्थानों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से इन जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धामों में लगातार प्रदर्शन जारी है। पंडा पुरोहित और हक हकूकधारी लगातार इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में धरने प्रदर्शन जारी है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार की बात कही थी। वहीं सतपाल महाराज के इस बयान के बाद की सरकार इस पर कोई पुनर्विचार नहीं कर रही है। इसके बाद पंडा पुरोहित समाज भड़क गया है और लगातार धामों में आंदोलन हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने जो ये 4 धाम देवस्थानम बोर्ड काले कानून के रूप में चारों धाम में थोपा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अभी तो हमारा ये सांकेतिक आंदोलन चल रहा है। 20 तारीख को हम शुद्धि बुद्धि यज्ञ भी करेंगे कि सरकार की है जो बुद्धि है जो शुद्धि हो जाए। और ये है जो हमारा सांकेतिक उपवास चल रहा है अभी। नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ से तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी आज देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ में आज मेरे द्वारा शीर्षासन किया गया और ये शीर्षासन जो है देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 7 दिवसीय ये शीर्षासन चलता रहेगा। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा, आप इस बोर्ड को, इस काले कानून को जल्दी से जल्दी वापस करने का निर्णय करें। आज तीर्थ पुरोहितों में बड़ी खुशी जागी है। पुरानी परंपराओं के अनुसार भैरवनाथ का महायज्ञ हुआ, जिसमें कि भैरवनाथ जी अवतरित हुए और भैरवनाथ जी ने कहा कि ये देवस्थानम बोर्ड यथाशीघ्र में खत्म करवा दूंगा अपने चमत्कार से।
तो सभी लोगों में खुशी हुई और सभी तीर्थ पुरोहितों ने बाबा के पांव पकड़े और बाबा केदारनाथ से भी प्रार्थना करते हैं। अभी भी हमारे जो सीएम साहब हैं वर्तमान में, उनको सद्बुद्धि प्रदान हो। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने पोखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना मरीजों के इलाज में लगे नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही ब्लॉक सभागार पोखरी में नगर पंचायत पोखरी के पर्यावरण मित्रों को सम्मानित कर ब्लॉक की 6 ग्राम पंचायतों जहां 15 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, वहां के प्रधानों को कोरोना सुरक्षा सामग्री का भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि कोविड के इस काल में कोरोना वायरस की वजह से ही लोग सुरक्षित रह पाए हैं। हड्डी के कैंसर की समस्या से जूझ रहे 26 वर्षीय युवक की सफल सर्जरी कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने उसे विकलांग होने से बचाने में सफलता प्राप्त की है। मरीज के पैर की एड़ी में जिस स्थान पर कैंसर था, वहां अब नया इम्प्लांट लगाया गया है। यह उपचार आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया है। एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने सफलता पूर्वक सर्जरी के लिए चिकित्सकों की टीम की प्रशंसा की। वैक्सीन मैन के नाम से चर्चित चंद्र बल्लभ बेंजवाल का निधन रविवार को हो गया। वे ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वे वेंटिलेटर पर थे। उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि 1989 में भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना के समय से ही वो इससे जुड़े थे। पोलियो वैक्सीन निर्माण में उनकी भूमिका थी, इसी कारण उन्हें वैक्सीन मैन नाम से जाना जाता था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में सोमवार को श्रद्धा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के चिकित्सकों, फैकल्टी सदस्य, अधिकारियों ने दिवंगत प्रोफेसर शशि प्रतीक का भावपूर्ण स्मरण किया। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कहा गया कि प्रोफेसर प्रतीक के असामयिक निधन से एम्स परिवार ही नहीं, देश के स्त्री रोग चिकित्सा क्षेत्र को भारी क्षति हुई है। इसकी भरपाई संभव नहीं है। जनपद उत्तरकाशी के सिरोर गांव में युवक की संदिग्ध मौत के बाद गंगा सिंह नैनी निवासी सिरोर द्वारा कोतवाली मनेरी उत्तरकाशी में आकर 2 व्यक्तियों के द्वारा रात्रि में उनके पुत्र के साथ ईंट और पत्थर से मारपीट कर उसकी हत्या किए जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली मनेरी में तत्काल धारा 302 भादवी में अभियोग पंजीकृत किया गया। सूचना मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी को मिलते ही उनके द्वारा अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। प्रभारी निरीक्षक मनेरी खुशीराम पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कल गर्मपानी गंगोरी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अलकनंदा तट पर जिलासू के नजदीक किए जा रहे खनन से जिलासू के ग्रामीणों का शमशान घाट तोड़े जाने और नदी में अवैध खनन किए जाने को लेकर जिलासू के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने खनन कर रहे लोगों से धमकी मिलने की बात भी कही है। अवैध खनन कर रहे लोगों से जब ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा किए हैं। हमारी भूमि और हमें मालूम तक नहीं कि ये लोग 5 करोड़ का योजना और यहाँ खनन माफिया इस प्रकार की 5 करोड़ रुपए हमने दे रखी दे रखे अपने मुँह से करे। इस प्रकार की लूट मतलब इन लोगों ने हमारे गवर्नमेंट के खाते में गया हुआ है। गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के किसके खाते में गए हम ये पूछना चाहते हैं। मान्य जी आप हमें ये बताइए किस गवर्नमेंट के खाते में गए हुए, हम जानेंगे तो हम चले जाएंगे। ये बता दो ना कौन से गवर्नमेंट के खाते में गए। कहाँ से बनता है ये हमारा जिलासपुर क्षेत्र है, पटवारी क्षेत्र जिसका है। ये भूमि हमारी वन भूमि नहीं है, ये जिलासू गांव का शमशान घाट का एरिया है। सरोवर नगरी नैनीताल में विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय बीडी पांडे चिकित्सालय मल्लीताल नैनीताल में स्वच्छ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर महतोलिया द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया। मंगलोर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 1 दर्जन बाइक बरामद हुई है। फिलहाल 3 फरार चोरों की तलाश में सरगर्मी में जुटी है। दरअसल एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। रंढौरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बाइक चोर गिरोह हरिद्वार जिले की अलग अलग जगह से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वाहन चोरी का रोकथाम है तो हम जिले भर का अभियान चला रहे हैं। इसमें कल जो है हमारा मंगलूर कोतवाली चौकी लंडोरा में एक बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें हमने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 3 अभियुक्त इसमें फरार है। इनसे कुल जो है हम 12 मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया है। इसमें जो है 5 मोटरसाइकिल जो है हमारा जनपद में जो मुहतमा से संबंधित है और बाकी 7 मोटरसाइकिल को जो है हम अभी कनेक्ट करने का कार्रवाई कर रहे हैं। इनका जो है जो मुख्य अभियुक्त है शादाब, इनका ऊपर जो है पहले से सिविल लाइन रुड़की कोतवाली में जो है 2 मुकदमा में जो है ये अक्यूज्ड है। तो अभी जो है बाकी 3 लोगों का पकड़ने का और बाकी बाइक को कनेक्ट करने का कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 जून से 22 जून तक एक बार फिर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने को लेकर मसूरी के व्यापारियों में भारी आक्रोश है।
उनका कहना है कि मसूरी में पर्यटन सीजन को लेकर सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू में शीतलता देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मसूरी एसडीएम को ज्ञापन देकर मसूरी में बाजार को खोले जाने, नियमित रूप से खोले जाने की मांग की। कल जो है एक मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से एक सांकेतिक धरने का कार्यक्रम है, जिसमें सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान एवं निवास स्थान पर 1 बजे से 2 बजे तक धरने पर बैठेंगे और साथ ही साथ सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से सभी लोग अपनी पिक्चर अपलोड करके सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि सरकार को हमारी मांगों का पता चल पाए। हमारी मांगे ये हैं कि हम ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से मसूरी एक पर्यटन नगरी और उत्तराखंड पूरा पर्यटन पर निर्भर करता है, जब सरकार ने बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट वालों को आने की अनुमति दे दी है, तो साथ ही साथ बाजार को नियमित स्तर पर खोलने की अनुमति दी जाए। कम से कम एक नियमित समय तक बाजार खुले, रोज़ खुले और सभी व्यवसायियों को पूरा मौका दिया जाए। अब खबर राजस्व क्षेत्र लैंसडाउन के कोडियाल पट्टी चौर के किमार गांव की है, जहां पर महिला के साथ बीती रात उसके ससुर, सास, ननद और पड़ोसी के द्वारा मारपीट की गई। जबकि लैंसडाउन तहसील के द्वारा इस मामले में पहले से ही ससुराल पक्ष में मारपीट का मामला चल रहा है, लेकिन ससुरालियों द्वारा कानून को धत्ता देते हुए बीती रात उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिस पर महिला ने सुबह ही सतपुली पहुंचकर अपनी आप बीती सामाजिक कार्यकर्ता इंदु जुयाल को सुनाई, जिस पर महिला द्वारा ससुरालियों द्वारा मारपीट कर घर से भगा दिया। उसके लिए पीड़िता के द्वारा जिलाधिकारी को फोन पर जानकारी दी गई। लैंसडाउन उप जिलाधिकारी को महिला के मामले को देखने के लिए निर्देशित किया गया, जहां लैंसडाउन तहसील के द्वारा महिला को तहसील में बुलाकर तहरीर और मेडिकल करवाकर घर भेजा गया और ससुरालियों को पीड़िता को रहने के लिए अलग कमरा देने को कहा गया। प्यार से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम गुंजना है। कितने साल हुए शादी? शादी को 4 साल हो गए। कौन से गांव में हुई है शादी? शादी किमार का एक कांडा काल में हुई है। हाँ। पति का नाम क्या है? अजय कुमार। ससुर का नाम पाती राम है। बिहार के किस जगह से हो आप? बिहार मधेपुरा जिला से। एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना विधायक के आश्वासन पर 7 दिनों के बाद समाप्त हो गया है। बता दें 31 मई को पुलिस की ओर से चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कारसूनी होने पर एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार तोमर के बेटे के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में अधिवक्ताओं के विरोध पर कुछ घंटों के बाद ही उन्हें कोतवाली से जमानत पर छोड़ दिया गया था। मामले में पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए मुकदमा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 1 जून से कांग्रेस की दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश को नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के योगदान को याद किया गया। कहा कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन से कांग्रेस से एक मजबूत स्तंभ खो दिया है। डोईवाला के बुलावाला गांव में ग्रामीण पुरुष और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड सरकार की ओर से दी जा रही इम्यूनिटी बूस्टर आयुष रक्षा किट का वितरण कर ग्रामीणों से अपील की कि सरकारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना अभी कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। सेवला खुर्द नया गांव वनजीव स्थान रोड निकट सोनल और अधिवक्ता से सटीक रोड खस्ताहाल स्थिति में है। क्षेत्रवासियों द्वारा इस संबंध में कई बार पार्षद हरि सिंह भट्ट को अवगत कराया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बारिश होने के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। पूरे मोहल्ले में पानी भर जाने से मलेरिया और डेंगू फैलने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। सल्ट भाजपा विधायक महेश सिंह जीना ने मंगलवार को विकासखंड सभागार सियालदे में राशन की समस्या को लेकर खाद्य अधिकारियों और ब्लॉक कर्मचारियों के साथ राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने, यूनिट चढ़ने, राशन नहीं मिलने आदि की शिकायतों पर खाद्य अधिकारियों और ब्लॉक के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ शिकायतों की समीक्षा की और 10 दिन के भीतर समाधान के निर्देश दिए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायर अस्पताल का निरीक्षण किया। वर्तमान में कोविड को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसर और आसपास साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले के धूमाकोट तहसील के जमुड़ गांव के लोग फॉरेस्ट विभाग द्वारा वर्षों पुराने मार्ग को बंद करने से खासी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। स्थानीय निवासी अजय भदोला का कहना है कि विकास देहरादून तक ही सीमित हो गया है, गांव की सुध नहीं ली जा रही है। दिनांक 14/7/2021 मैं अजय भदोला, ग्राम जमुड़, तहसील धूमाकोट, जनपद पौड़ी गढ़वाल। और ये देखिए हम रामगंगा में इस तरह से जा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार जो है विकास में बड़ी बड़ी वादा करते हैं प्लान के लिए, लेकिन उत्तराखंड के भाई और बहनों आप स्वयं देख लीजिए कि उत्तराखंड सरकार का जो विकास है वो देहरादून तक ही सीमित है और जो पर्वतीय क्षेत्र है हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमारा यहाँ पे गांव का पुराना ब्रिटिश ज़माने की रोड थी, वो रोड बंद कर दी फॉरेस्ट के अफसरों ने, और जो सरकार है
सिर्फ हमने उनको वोट देना है। मोदी जी देहरादून में आए थे, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ में रहना चाहिए, लेकिन भाई और बहनों यहाँ उल्टा हो रहा है। हमने बीजेपी को वोट इसलिए दिया था कि हमारा विकास होगा, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमारा शोषण होगा। ये स्थिति है उत्तराखंड की, और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप देखिए, स्वयं देख लीजिए, रामगंगा में जा रहे हैं हम, यहाँ पे टोली लग सकती है। हमारे क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत जी हैं लैंस टाउन विधानसभा से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उत्तराखंड में। तो मैं यही सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग देखिए, और सरकार से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे और हमारे को यहाँ पे ट्रॉली लगा के दे, हमारा रोड खोलिए। हम यहाँ पे गांव है, हमारा कृषि कार्य करते हैं। यही मेरे सरकार से निवेदन है। जो अफसर इस तरह का गलत निर्णय ले रहे हैं, हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार उचित से उचित कार्रवाई हो। ये सदियों पुराना गाँव का पुराना रास्ता है। सीमांत तहसील जोशीमठ की उर्गम घाटी के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र उर्गम में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ग्रामीण युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 18 से 45 साल के युवाओं के लिए उर्गम घाटी के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को पहली बार वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जिसके लिए युवाओं ने स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया। आज इस केंद्र पर 100 युवाओं का पहली डोज का वैक्सीनेशन किया गया। रुद्रप्रयाग जिले के वर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मोहनिया और कर्नल अजय कोठियाल की उपस्थिति में सुमन तिवारी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। सुमन तिवारी ने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और युवा तेजी से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।